इन चींटियों को कोई काबू कर रहा है और ये चींटियां एकजुट होकर इंसानों के खिलाफ लड़ रही हैं। ये खाने में छुपकर आती हैं। अगर कोई गलती से इसे निगल ले तो उसे करंट लगते ही बेकाबू हो जाता है और मुंह से नीली रोशनी निकलने लगती है और दिमाग जलने तक ये सिलसिला चलता है। कारण जानने के लिए एक डॉक्टर ने मरे हुए शख्स की रीढ़ की हड्डी खोली और उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चूस कर टेस्ट के लिए ले गया। लेकिन वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने कोने में ढेर सारी चींटियों को देखा जिन्हें वह रिसर्च के लिए लैब ले गया। अजीब बात ये थी कि ये चींटियां एक ही दिशा में साथ चल रही थी। ये बॉक्स को घुमा देने पर भी ये अपनी दिशा ढूंढ लेती थी और जबरदस्त करंट छोड़ती थी। इसी बीच शहर के कई ट्रांसफार्मर बिना वजह फटने लगे। लड़का और टीम जब ब्लास्ट साइट पहुंचे तो ट्रांसफार्मर के टुकड़ों में अजीब चुंबकीय खिंचाव था और वहां भी ढेर सारी मरी हुई चींटियां मिली। तभी डॉक्टर का फोन आया। मरे हुए शख्स के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी चींटियों के निशान मिले थे। अब ये साफ था कि ये सारी तबाही चींटियों की वजह से हो रही थी। रिसर्च में पता चला कि फटे हुए ट्रांसफार्मर के लोकेशन एक लाइन में थे और आगे बढ़ाएं तो ये लाइन दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर तक जाती थी। अगर यहाँ ब्लास्ट होता तो 1000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फटाफट टीम ने पार्टिकल एक्सेलरेटर वाले रिसर्च सेंटर तक पहुंचे। वहां चींटियों का झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा था और सीसीटीवी को ब्लॉक कर दिया था। चींटियों की फौज पाइप्स के जरिए एक्सेलरेटर तक पहुंच रही थी। उन्हें रोकने के लिए लड़के ने फायर एक्सटिंग्विशर फेंका। तभी उसके दोस्त ने गोली चलाई। पाइप टूट गया लेकिन चींटियां रुकी नहीं। उन्होंने तुरंत एक पुल बना लिया। मजबूरन जय ने पार्टिकल एक्सेलरेटर ऑन कर दिया। भारी धक्के से चींटियां बिखर गईं। लेकिन तभी एक और बुरी खबर आई। शहर की एक बिल्डिंग अचानक जमीन में धंस गई। पूरी टीम वहां पहुंची तो पूरी बिल्डिंग की जगह एक विशाल गड्ढा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूरी बिल्डिंग के नीचे से मिट्टी कैसे खिसक गई। टीम ने पास की बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर एक बड़ा सा सुरंग देखा। अंदर जाते ही लड़के को कुछ चूहों के शव मिले लेकिन इतने चूहे पूरी बिल्डिंग को नहीं धंसा सकते थे। आगे बढ़ते ही अचानक एक मगरमच्छ सामने आया